अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एंड लक्स विद नाइला राजा। और आज है एक नया दिन और नया व्लॉग और यूँ एक हमारे बहुत ही अच्छे पाकिस्तानी शू ब्रांड का शूट। और यही होगा, मैं आज के दिन आपको दिखाऊंगी कि एक शूट में जो कि बेसिकली 25 या 30 सेकेंड्स की रील होती है, उसके पीछे कितना पूरा दिन लगता है और कितनी मेहनत लगती है। और मेहनत बेशक अकेली मैं कर रही होती हूँ, लाइक प्रोडक्शन टीम भी मैं होती हूँ, डायरेक्शन टीम भी मैं होती हूँ, मॉडल भी मैं होती हूँ, स्टाइलिस्ट भी मैं होती हूँ। बस एक वीडियोग्राफर होता है, लेकिन उसमें भी सब कुछ आइडिया उसके पीछे उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है सब कुछ मैं ही कर रही होती हूँ। और पूरा इसका मतलब पावर हाउस जो है वो मैं ही होती हूँ और मैं ही उसको चला रही होती हूँ। लेकिन जो 30 सेकंड की रील को आप इग्नोर कर देते हैं अक्सर, और अक्सर लाइक सिर्फ कर देते हो, अक्सर सिर्फ कमेंट कर देते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो वर्थ करता है अगर आप कमेंट करते हैं, क्योंकि इसके पीछे इतनी मेहनत लगती है। ये नहीं क्या लगता ही है कि बड़े मज़े हैं, बड़ा एंजॉय करें, नए जूते मिल रहे हैं, नए कपड़े मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनको स्टाइल करना, उनके लिए आइडिया सोचना, उनके लिए लोकेशन सोचना और फिर अपना मूड फ्रेश रखना और फोकस रखना अपने आप को। क्योंकि 30 के बाद ना अपने आप को फोकस्ड रखना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका बार बार आउट ऑफ फोकस हो जाते हो। कोई आपसे बात भी कर रहा हो तो आपका फोकस नहीं रह पाता, अक्सर काम करते हुए आपका फोकस नहीं रह पाता, तो ये भी बड़ा मस्त है। तो इसलिए इस शू ब्रांड में ऊपर से बड़ा डिटेल शूट होता है, उसमें आपके हाथ पाँव बड़े परफेक्ट होने चाहिए। तो ये सबसे पहले तो मैं सैलून गई हूँ और वो मैंने पहले रिकॉर्ड किया और अपना मुझे याद नहीं रहा कि जो इंट्रो है वो मैं पहले रिकॉर्ड नहीं कर सकी, इसलिए वो मैं बाद में दिखाऊंगी और इंट्रो पहले होगा। और तो फिर मैं साशा सैलून गई हूँ सबसे पहले उठ के नाश्ता करके। वहाँ जाके मैंने बाल बनवाए हैं, अपना नेल पेंट फ्रेश कराया है, जिसमें इस हाथ के मेरे नेल्स प्रॉपर हैं, इसके टूटे हुए हैं, तो कोई बात नहीं। इनपरफेक्शन जो है ना वो होती है, वो बड़ी ज़रूरी है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। इसको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए इम्परफेक्शन को। परफेक्शनिज्म को आप हेट दिखा दे, लेकिन इम्परफेक्शंस को प्लीज़ हेट मत दिखाएं, उनको एक्सेप्ट क्या करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट क्या करें। और मैं भी अपने इम्परफेक्शंस को अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि इसी से आप जो है ना थोड़ा मोटिवेटेड फील करते हो। जब आप अपनी इम्परफेक्शन से खुद से खुद ही अपने आप को डिस्करेज करते हो, तो आप लाइफ में ओवरऑल खुद भी पॉजिटिव रह ही नहीं सकते हो। और फिर मेरा जो टो नेल था वो बिल्कुल ब्रोकन था, क्योंकि पूरी सर्दियाँ मैंने सिर्फ सॉक्स पहने रखी हैं और बंद जूते पहने रखे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है और मेरे पाँव ठंडे यख रहते। तो फिर वो टो नेल जो है उस पर मैंने एक फेक नेल लगवाना था, उस पर फिर मैंने फ्रेंच नेल पेंट करवाया है और मुझे लगता है थोड़ा पीचिश हो गया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और बस हाथों में नेल पेंट कराया और हेयर स्टाइलिंग कराई और बस मैं तैयार होने लगी हूँ और फिर मैंने इस्लामाबाद निकलना है। तो पहले जो मैंने फर्स्ट लुक होगी वो तो मैं अब बाद में करूँगी, क्योंकि दो जूते हैं बेसिकली, एक बंद है एक ओपन है, तो ओपन जूता पहले मुझे शूट करना पड़ेगा, वरना मेरे जो नेल है वो नेल पेंट है वो ख़राब हो सकता है बंद जूते से। तो इसलिए आप पहली लुक जो दूसरी लुक है वो मैं पहले रिकॉर्ड करूँगी, जो पहली लुक है वो बाद में रिकॉर्ड करूँगी। तो देखें कितना कैलकुलेशन होती है शूट में। तो मैं तैयार होने लगी हूँ, क्योंकि इससे पहले बख्तावर मेरे से पहले तैयार हो जाए, और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। तो मैं जल्दी से मेकअप करती हूँ और तैयार। मैं वो बोला साइशा सैलून जाना है, आपको समझ आ जाना चाहिए ये वाला शाइशा, ठीक है। साइशा शाइशा साइशा राइशा, आयशा के साथ एस कर ले, साइशा। आयशा का जो मैं कर लूंगा, छोड़। करेंगे क्या, साइशा बोलना है बस, शाइशा, बस समझने, आपने बोलना भी नहीं है। बस ठीक है ना। ठीक है, मेरे नेल्स होंगे, फिर हेयर स्टाइल होगा, मैंने मेकअप भी करना है और फिर मुझे निकलना है इस्लामाबाद। आज पता चला कि साइशा सैलून का ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी है और इतना अच्छा है, प्रॉपर सनरूम की तरह से सनलाइट आ रही है और बाहर मुझे अपना खूबसूरत बैरिया नज़र आ रहा है और मेरे नेल्स हो रहे हैं। अब ये फाइल हो रहे हैं, लेकिन 30 सेकंड की रील के पीछे कितनी मेहनत होती है। मैं अपनी जेल और अपना हेयर ब्रश साथ लेके आई, क्योंकि पिछले दिनों मुझे डैंड्रफ हुआ था, तो मैं नहीं चाहती कि ये मतलब दोबारा से हो या मेरे से किसी को हो, तो इसलिए मुझे लगता है अपना हेयर ब्रश पर्सनली साथ लेके जाना चाहिए सैलून में। तो मैं तो लेके आई हूँ भी, आप लोग भी इसको फॉलो करें। आयशा सैलून का फर्स्ट फ्लोर है जो मेकअप फ्लोर है, मेकअप जो है वो यहाँ होते हैं और मेकअप शूट्स भी। और अब मैं नीचे जा रही हूँ अपनी हेयर स्टाइलिंग के लिए। उनकी शक्ल जो मुझे आज ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे विंटर्स में सिर्फ इनको सॉक्स में रखा है और बंद शूज़ में, और अब इनके निकलने का टाइम आ गया है, स्पेशली इसलिए ये शूट है। अच्छा जी, अब मैं जा रही हूँ, जल्दी जल्दी करना है। क्यूट है, मेरा भी दिल करा मैं छोटा होता और बॉय होता तो मैं इसमें बैठ के हेयर कट कराता। गर्ल्स के लिए कुछ बनाया है या सिर्फ बॉयज़ के लिए रखा हुआ है? गर्ल्स भी इसी में कराती हैं। मेरे नेल्स होने लगे हैं और हेयर स्टाइल भी।
तो देखिए 30 सेकंड्स की रील में ना इतनी मेहनत होती है जिसको आप हम देख के हम उसी से स्वाइप कर देते हैं, लाइक कमेंट और शेयर नहीं करते। थैंक यू मेरे इतनी डिटेल्ड बाल बनाने के लिए, इतने फोकस के साथ। मैंने तो बस जल्दी जल्दी में सोचा था बनवा के निकलूंगी, लेकिन आपने तो प्रॉपर ब्राइडल लुक दी है मेरे बालों को। थैंक यू समीर। ओके थैंक यू टीम साइशा। थैंक यू। पास सैलून होने का ये फ़ायदा है कि आप बैग या कुछ भी नहीं बस में लेके आई, मैं ऐसे ही नीचे से नाश्ता करके बस चीज़ें उठा के आती हूँ। मैं अपना हेयर कोलेजन पीने लगी हूँ क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करके गई थी और मैं मिस ना कर दूँ। ये मैं लंदन से लाई थी कोलेजन सुपर डॉज हेयर ग्रोथ। मुझे शूट पे ये ज्वाइन कर रही हैं, मेरे साथ ही जाएंगी कंपनी के लिए, मेरी असिस्टेंट बन के। और ये हमेशा मेरे से पहले भी तैयार होंगे, भी मेरे से लेट ही तैयार होंगे। जल्दी तैयार हो, तुम्हारे पास सिर्फ हाफ एन आवर है। ओके मैं तैयार हूँ, तुम टेंशन ना लो। जो टीवी लॉन्च है वो बस फाइनल प्रोसेस में पहुंचने वाला है, फाइनल स्टेज पे। काफ़ी इसकी हद तक ये मतलब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एंड लुक बाद में दिखाऊंगी, अभी नहीं। अभी बस तैयार होते हैं। एक तो नेल्स लगा के ना बड़ा प्रिंसेस की तरह अपने आप को ट्रीट करना पड़ता है। ये है मेरा जो है सेकंड आउटफिट बेसिकली, लेकिन पहन अभी मैं पहले रही हूँ। तो देखिए रुकैया ने कितने अच्छे तरीके से सेट करके रखे हैं। तो आई एम गेटिंग रेडी, स्टे ट्यून्ड गाइस, आई एम रेडी। और मस्कारा जो मैं गाड़ी में लगाऊंगी क्योंकि मेरा मस्कारा फैल जाता है। और रुकैया ने मुझे मेरा फेवरेट शेक बना रही है जो अब मैं रेजिस्ट नहीं कर सकती, पी के जाना पड़ेगा, वरना देखें वक्तावर से पहले ही मैं रेडी हुई हूँ। और ये मेरा आउटफिट है, समझ नहीं आएगा अभी, बाद में समझाऊंगी। अच्छा तो ये ब्लैक बैकग्राउंड मैंने इसलिए कराया है, अभी मेकअप मेरा हाफ डन है, कि देखिए एकदम से कितना अच्छा फोकस हो जाता है और लाइटनिंग कितनी अच्छी लगती है और हर चीज़ में एक शार्पनेस है। और एक ये देखें क्या है, तो बैकग्राउंड का कितना डिफरेंस होता है। तो इसलिए मैंने ये खर्चा किया है क्योंकि ज़रूरी था, वरना प्लेन जितना भी हो जाए पीछे। ये क्या लग रही हूँ मैं, देखिए ज़रा। और ये देखिए, हालांकि मेरा मेकअप हाफ डन है, स्टिल बैकग्राउंड का कितना डिफरेंस है। ग्लासेस मैंने पहन ली है, सेल्फी मैंने ले ली, मुझे तो वो जहन में आ गया। अब ना मैं शेक पी रही हूँ और फिर मैं भाग रही हूँ शूट के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लाइट क्यों जा रही है। एक तो भागता भागता ये क्या सीन है तुम्हारा? ये रेडी हो चुकी हूं बस, मुझे क्या? बिल्कुल बिल्कुल वीडियो का दिखाएंगे। इसके अंदर ड्राई शैम्पू है भी, क्या मतलब खत्म करके है अभी? मतलब ये सिर्फ हवा दे रहा है ना, वो वाइट कलर का नहीं। जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे कि दूरी कयामत नहीं है, तो कयामत नहीं है। हम लगा लिया है ताकि जो मेरे ड्राई हील्स हैं वो फील ना हो और मॉइस्चराइज लगे। ये बड़ा डिटेल शूट होता है जब शूज़ का हो या बैग्स या सेलफोन का, उसमें आपके हाथ पाँव पे ही सारा फोकस होता है। जैसे हाथ पाँव को थोड़ा उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा, इसमें मेकअप से ज़्यादा हमारा फोकस होगा हाथ और पाँव, क्योंकि बैग्स का है और शूज़ का है। तो ये हील्स हैं जो मैं पहनने लगी हूँ ब्लैक कलर की, इस ब्लैक आउटफिट के साथ हील्स में पहन लूँ। ये हील है और मैं उसी पहनने लगी हूँ।
दूसरी, ओके। ये मैंने फेक नेल लगवाया और ये बाकी मेरे सारे ओरिजिनल है। फेक ही सबसे अच्छा लग रहा है। कौन कहता है कि नेचुरल ज़्यादा अच्छा होता है? फेक मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या उसने उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से नेल पेंट लगाया है। ओके, हम ज्वेलरी पहनते हैं। ये इयररिंग्स में पहनने लगी हूँ। ओके, आई डोंट नो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है लिपस्टिक बहुत लाइट है। डार्क करके मुझे लगेगा कि वो डार्क है, क्या करूँ, थोड़ी मुझे लग रहा है। फूल तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं ब्रांड की क्या रिक्वायरमेंट होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। कैसी रही आपकी कोर्ट हियरिंग? वो हसन भाई ने बहुत तंग किया हुआ है। कसम से? मेरी उन्होंने एक हसन को हसन नहीं तंग किया हुआ? आया ही नहीं, वो उनके क्लर्क से ही बात होती है। एक कॉल उठाई, वो भी किसी और नंबर से कॉल की थी। ये क्या? 3 घंटे में बैठा रहो। पानी है, मैं किधर आ गई हूँ? बलोचिस्तान आ गई हूँ। अच्छा सुन बताएं। क्या करूँ मैं? अरे वो सीन याद रखना जो तूने बताया था, पीछे से जूते पकड़िए। हाँ, लेकिन वो मैंने आपको अंदर घर पे बताया था। पानी मेंटेन भी नहीं किया हुआ किसी ने। मिठाई कैसे आएंगे? इसने प्लास्टिक भी फेंका हुआ है। हाँ ना, सीडीए और इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन इसको साफ करें। आप बड़े बड़े समुद्रों को ना साफ करें, इसी को आके साफ कर लें जो F6 में मेन पे। वाकई इतना गंदा है। मैं समझी ऐसी ही है ये, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा है। एक तो बहुत प्यारी है, ऑरेंज वाली इतनी प्रिटी थी। पहले वैसे अच्छा नहीं, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। एक ऐसे ही या फिर ऐसे साइड पोज में थोड़ा खड़े होके मुड़ लें। ये तो कर नहीं लिया वहाँ दरख्त के पास। बहुत मुश्किल काम है भाई साहब। जी मेरी फेवरेट वीडियोग्राफर फोटोग्राफर गर्ल आ चुकी हैं सादिया, और ये आज शूट में बिजी थी तो ये भी आई हैं। तो मैं जल्दी से जूते चेंज करके आउटफिट चेंज करके वापस आ रही हूँ। मैं आउटफिट नंबर 2 चेंज करने आ गई हूँ। फाइज़ाज़ माई सेकंड होम इन इस्लामाबाद। फाइज़ाज़ हाउस ऑफ परफेक्शन। ओह, जंगलात में मैं आ गई हूँ। आउटफिट नंबर जो टेक्निकली आउटफिट नंबर 1 है, लेकिन वैसे 2 है। और टीम भी इधर वीडियोग्राफी शूट कर रही है शायद। 2 टीम्स, जल्दी करें ऐसे। इससे पहले टीम 2 और टीम 3 उधर आ जाए, हम उधर पहुँच जाएँ पहले इस साइड पे, क्योंकि हमारे इधर का हो गया ना, वो ये ना समझें कि हम इधर कर रहे हैं। बाकी तो फूल दरख्त पे नहीं लगा हुआ, तो लगा रहे। हसन की टोपी पे लगा ये फूल लगा है, लेके जाने पूरा। आप देखो लेकिन कितना रियल लग रहा है। ये देखिए, मक्कावर ने अभी भी उगाया है। मक्कावर माली का काम भी करती है, और फॉरन क्विक काम। क्विक माली। पहले मुझे मेकअप दिखा देंगे मेरा, ठीक है? पहले इसे वॉक करके मैं बोलूँगी।
तो रहेगा मसला। फिर मैं से फूलों को देखूंगी, फिर कुछ नहीं भाग भी चाहूँगी भी, ताकि पता चले कि शूज़ बड़े कंफर्टेबल हैं, इसमें आप भाग भी सकते हैं। तो बात ये माली का काम है, हमारा काम नहीं है। माली तो ही खड़ा है सर पे, इस फूल का माली है। अच्छा आप ले रहे हैं। अच्छा हम इन सीनिया का शूट करें आज। बक्तावर बैग दिखा रहे हैं मैं सीनिया को। ये इनका शॉपिंग बैग है, ये इनके जूते हैं, ये इनका हैंड बैग है। और ब्रांड्स का समर्स ऑलरेडी आ चुका है, सबकी समर्स कलेक्शन हम शूट करें। थोड़ा सा वाइट ज़्यादा होता तो नो मंकी फिर रहा है मेरी शूट लोकेशन पे। शुक्र है उधर नहीं था। बेटा ये चीज़ें भी उठा के ले जाते हैं ऊपर करें। नहीं आता इधर, वो इतनी दूर बैठा हुआ तो इधर का। इकराम साहब ये ऊपर से कैसे भी लटक सकता है? क्यों, इसको क्या परेशानी है? इनको कोई, मुझे नहीं लगता इसको कोई परेशानी होगी। वो तो रौनक एंजॉय कर रहा है, उसके दोस्त इधर उधर ही होंगे। ओए इकराम साहब चलें, ऐसे हॉर्न दे नहीं जैसे उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आए हैं। चलें, मैं फायदा वापस आ गई हूँ क्योंकि अब मैंने अपना जो फाइनल अपना आउटफिट है वो पहनना है और फिर निकलना है कुछ खाने पीने के लिए, अपने दोस्तों से मिलना है। मैं आउटफिट चेंज करने जा रही हूँ और फिर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए। फिर ये काम क्यों बंद हो रही है? भाई इकराम साहब ने तो गाड़ी की साथ ही सेटिंग कर रहा है। जो मेरा मेस था ना, इकराम साहब ने समेट किया, उसको सेट करके पीछे जो है वो उधर रख दिया। किसमें? ट्रंक में। थैंक यू बक्तावर, आई नीड यू इन माई लाइफ। अब मैं चेंज करने लग गई, अब चेंज करके आ चुकी हूँ, बल्कि अब शूज़ पहनने लगी हूँ। बक्तावर को मैं अपनी फेवरेट कॉफ़ी ट्राई कराने लाई हूँ। मेरे से तो स्माइल भी नहीं किया जा रहा, मेरे मसल्स ऐसे टाइट बंद हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सब मैं एकदम स्पेनिश लाटे, तुम ट्राई। मैंने हॉट पी थी, ज़ारा ने कोल्ड पी थी, उसको अच्छी लगी थी। अच्छा, जो मेरी फेवरेट कॉफ़ी है वो है स्पेनिश लाटे और फिल्टर की, F7 में। ओके, मैं वही ऑर्डर करूँगी हॉट में। अच्छा, मैंने जो अभी आउटफिट चेंज किया और मैंने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि जो मेरी पैंट्स है वो इतनी लूज है मुझे कि मैं बेल्ट भी नहीं लाई हुई। तो मुझे लग रहा है मुझे कुछ बहुत ज़्यादा खाना है ताकि मेरा पेट निकल आए। और देखिए अरुणा आ चुकी है। अरुणा इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अरुणा तुम इतनी ड्रेस हुई हो इतनी अच्छी माशाल्लाह। ये तुम ऑफिस की बात तैयार हुई हो? ये ऑफिस ऐसे मेकअप बस फ्रेश किया थोड़ा सा। मैं बहुत अच्छे लग रही हैं, आपके बाल इतने अच्छे लग रहे हैं, आपका चेहरा इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, आपकी ज्वेलरी इतनी अच्छी, आपका कोट इतना अच्छा। अच्छा नहीं पता नहीं, ये आई है ना वापस शायद इसलिए लेके आई। मैं कह रही ये फूल क्यों लेके आ रही है? मुझे जितना इनसे डर लगता है ना, ये उतना ही मेरे करीब आती है। ऐसी क्या बात है? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बर्बाद कर दोगी और मैं तुम्हारे करीब बिल्कुल नहीं आना चाहती। ज़ारा बक्तावर की वेलकम और उम्र की खुशी में फ्लावर्स और केक लेके आई। मेरा कैमरा गंदा हुआ मुझे लग रहा है। ज़ारा से कौन सा चाइल्ड लेबर करा रही हो, छोटी सी बच्ची से? नहीं, तुम बहुत छोटी बच्ची लग रही हो आज। ऐसा लग रहा है स्कूल से आई। छोटी बच्ची हो क्या? स्कूल से आई हो क्या? आज हम ऑर्डर करें कुछ खाएं पिए? मुझे खुद बहुत ज्यादा मैं एक बैग बाहर छोड़ के आई थी और घूम भी अपना नोकिया वाला बाहर छोड़ के। नहीं, तुम्हारा बैग तो कोई बाहर नहीं था। बैग छोड़ा है बर्गंडी का, और पता नहीं मैंने 2 बैग उठा के मैं क्यों लाई हूँ। बर्गंडी का हाथ में। हाँ, अच्छा हाँ, तो मैंने गाड़ी में रखा हुआ है। कोई बैग नहीं था, वही मैं कह रही हूँ। इनका ऑर्डर डिसाइड नहीं हो रहा। गर्ल्स मैच भी लाइक के पहले पिक्चर्स होंगी फिर ऑर्डर होगी। शूट कर रही हूँ मैं फ्लावर्स के साथ। बक्तावर के बाल नहीं सेट हो रहे, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज, मतलब मेरे अलग कल ही ने बनाया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी खराब हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, अच्छी लग रही हो। नज़ल इधर आई थी अपना शूट करने, लेकिन अभी कह रही है मैं लोकेशन स्विच कर। बर्थडे शूट है। नाइस आउटफिट। वहाँ केक भी बड़ा प्यारा था, हमने देखा पीछे नजर आ रहा था हमारी तस्वीरों में। आपका भी व्हाइट कलर का है। हाँ, पिंक सा था। बर्थडे कब है आपका? 24 को। अच्छा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एडवांस बर्थडे नज़र। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ, कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता फरमाए।
मुझे 45 900 पाउंड वो करेंसी और मतलब आप सोचेंगे मैंने पहले से कम लगेज लिया और वो पहले से ज़्यादा मैं कॉफ़ी दिखाना चाह रही हूँ। हमको हो रहा था कि इतना ज़ाया हो गया मेरे पास। तुम्हारा पाँव ना मुझे लगा बिल्ली आ गई है। और वो कपड़े इधर आई गेस वो मेरी जो टीम है ना, वो मेरी तरह, जो मेरा स्क्वाड है वो मेरी तरह बहुत लंबियाँ लगाता है। उन्होंने कहा कॉफ़ी से मुझ नहीं हो रही, अब कहीं और भी जाते हैं। इवन मैंने डिनर पे जाना है एक और दोस्त के साथ। मेरे साथ क्या कर वो जो पॉलिटिशियन नहीं होते उनके साथ जो खड़े होते हैं लोग, तो वो चिंगपोंग। ये गाड़ी निकाल लो, ये तुम दोनों बैठे। मुझे ऐसे देख रहे हो तुम लोग जैसे तुम मेरे डॉक्टर तो मेरी सर्जरी कर रहे हो दोनों। मैं तो सब कुछ भूलती हूँ। अगर मैं किसी ट्रिप पे कुछ भूल ही नहीं हूँ तो इसका मतलब मैं वो नहीं हूँ, वो मेरा क्लोन है। तेरा वाकई अर्शमा कभी आप फिर आज फिर मैं तो तुम लोग इसलिए रुक रही थी कि ये हुआ इसके बाद। नहीं ये नहीं चाहिए, थैंक यू। हम दूसरे रेस्टोरेंट आ चुके हैं और पता चला इधर आके कि अरुणा मैडम अपना कार्ड छोड़ के आ गई हैं उस रेस्टोरेंट में। तो अब शुक्र है इकराम साहब को हमने भेजा है कि वो कार्ड लेके आ गए। तो ये लड़कियों के क्या मसले हैं चीज़ें भूलने वाले, मुझे समझ नहीं आती। आप ये चीज़ें भूलती हैं ज़ारा वक्तावर? बहुत ज़्यादा। अगर आप मेरे साथ कहीं गए और मैं कुछ भूली ही नहीं आज ज़ारा शायद शुरू में पैसे कमाने के लिए गई और उधर अपना बैग छोड़ के आ गई। पैसे कमाने गई 50,000 का बैग भी नहीं। और नुकसान हो गया, इसलिए इतना महंगा बैग शूट पे कौन लेके जाता है? मैं ये आज से मैंने फैसला किया है कि मैं नहीं लेके जाऊंगी। चलें, अच्छा फैसला है। हम आपको इस फैसले पे वो करते हैं, मुझे बैग मिल गया, मुझे अभी तक सपोर्ट करते हैं। ये बात है, ये तो मैं मिल गया। ओके गेस गाइस, मेरे साथ अभी कौन है? हम सबकी फेवरेट डॉक्टर अरूबा बतूल। हाँ, वन एंड ओनली एवरीवन्स फेवरेट डॉक्टर अरूबा बतूल। कैसी हैं आप? वेलकम टू इस्लामाबाद डॉक्टर साहिबा। थैंक यू। मैं ये मैडम लॉयर साहिबा मुझसे मिली हैं 3 हफ्ते बाद। इस्लामाबाद में 3 हफ्ते से ऊपर। नहीं मैं चाह रही थी कि मैं सोची थी मैं रूबा को रोज मिलूंगी, लेकिन आप 9 बजे तो सो जाती हैं आप और मेरा टाइम डॉक्टर्स की जिंदगी यही होती है। वाकई। जो डॉक्टर्स उनको पता होगा हमें 9 बजे से सोना है क्योंकि फिर अगले दिन हमें पेशेंट्स को देखना है। और कैसा लगा आपको इस्लामाबाद? दिल लगा है आपका इस्लामाबाद में? यार और जो चीज़ अभी आप स्टार्ट करने लगे, मुझे लगता है उसके लिए इस्लामाबाद मूव हो जाए। अच्छी बात। हेयर ट्रांसप्लांट। हाँ जी। जितने एवरीवन जिसके बाल गए हो मेरे पास फॉरेन आफ्टर आई क्लियर माय एग्जाम। आप जैसे बाल हो जाएंगे? हाँ, जैसे आपके बाल है माशाल्लाह। और मैं विग नहीं पहनती थी। ये नहीं लग भी नहीं रही, ओरिजिनल लग रहे वो हैं। पीपल से वेयर अ विग, यू नो। पिक्चर्स में उनको लग गया तो वेयर अ विग। नहीं पता चल You रहा know, है। people even come and do this to my head. Literally. ये तो बहुत ज्यादा वो हो गया। Psycho है यार। आधे लोग पागल हैं। नहीं इसमें बाल आपके लग ऐसे ही रहे, मतलब जाहिर सी बात है बहुत परफेक्ट है माशाल्लाह, इसलिए आपसे शायद आगे- शाइन कर रहे हैं proper। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं जो ये मैडम नाइला बैठी हुई हैं, आई एम हर फैन। ओह, please। इनसे रिक्वेस्ट की प्लीज मैडम मुझसे मिलने दो। नहीं उन्होंने जी। थोड़ा सा मुझे टाइप किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फैन तो बिल्कुल हम दोनों फ्रेंड्स अपने हैं। आप को भी तो दिखाएं। मैं कैसे दिखाऊं? मुझे अभी तक ये वाला नहीं आता। पीछे देखो। ये वाला मुझे आता नहीं Oh, है अभी तक। वो नहीं ना गिर जाए। चलो मैं मोबाइल चार्जिंग पे देने लगी हूँ क्योंकि बैटरी बिल्कुल लो है और हम खाना खाने लगे हैं। कल हमने मिस कर दिया, हम घर आए तो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सरप्राइज़ किया हुआ था। लाइक ये पूरा सब कुछ सेट किया हुआ था और जो मेरा लाइसेंस है वो फ्रेम कराया हुआ था और इसको प्रॉपर पेटल्स के साथ एक टेबल सेट किया हुआ था। मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। और बख्तावर का भी सर्टिफिकेट फ्रेम कराया है और सब कुछ हटा दिया। पेटल्स सारी फेंक नहीं। ओहो चलो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। थैंक यू। ज़्यादा से लाइक फिर ये खराब हो जाता है। वाकई अब मैं खाती भी नहीं इतने गुलाब जामुन, मुझे पसंद नहीं है। उफ मेरी आंखें अंदर जा चुकी हैं। मैंने इतनी एडिटिंग की आज घर बैठ के, बस यही कर रही थी मैं और अपनी क्वेरीज का रिप्लाई कर रही थी और बस यही सब कुछ। और ये जो मेरा अटायर है ना, मुझे लगता है सिर्फ मेरे घर वालों को देखने को मिलता है और कोई स्टाफ वाले हों जो घर में आते हों, जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर या कोई भी ऐसा काम जो घर के अंदर होता हो, उन लोगों को ही मेरा ये अटायर देखने को मिलता है। और यहाँ पे मेरे अब ये YouTube सब्सक्राइबर्स है, मतलब मेरी जो YouTube फैमिली है, उनको मैं इस हालत में देखने को मिलती होंगी। अच्छा तो मैं कल वापस आई तो मैंने सोचा घर जाके मैंने वो जो मेरे इतनी जेल बैग स्लीक लुक हुई हुई थी, मैं सोचा पहले इसको खोलूँगी फिर मैं आराम से ज़रा अपना गुड बाय करूँगी और अपना ब्लॉग एंड करूँगी, लेकिन वो हो ही नहीं सका। कल इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई, मतलब इस तरह से जैसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और मतलब ऐसा हुआ कि मैं अपने रूम में बैठी और मैंने अपने रूम का इन्वर्टर ऑन किया तो एकदम कोई आवाज़ आई
और फिर ऐसा लगा जैसे हर लाइट जो है ना मतलब बंद हो रही है ऑन हो रही है, मतलब हर लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही थी बिल्कुल। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या हुआ। फिर इतनी देर में बख्तावर भी आ गई अपने रूम से, तो उसने भी बताया कि उसके रूम में भी यही हो रहा है उसके सब कुछ। और फिर एकदम पूरी लाइट चली गई, मतलब बिल्कुल अंधेरा हो गया और ऐसे लगा जैसे कुछ अंधेरा हो गया, कुछ सड़ने की स्मेल आ रही है और धुआं ही धुआं है आगे पीछे। तो मैं इतना डर गई और मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूँ। और मतलब क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई ना, मुझे कभी पता है इस तरह की चीज़, मतलब कभी मैंने सुनी नहीं ना कि कभी इस तरह से हो सकता है। क्योंकि अगर बिजली का कोई मसला हो, कोई भी ऐसा इशू हो तो ट्रिप कर जाती है लाइट, तो वो ट्रिप नहीं की, मतलब हमें वो चीज़ें बंद करनी पड़ी थी क्योंकि बाकी चीज़ें सिर्फ फ्यूज़ हो रही थी और मतलब बार बार ब्लिंक कर रही थी लाइट। मैं जल्दी से जाके मैंने पापा को उठाया, वो भी इतने बुरे तरीके से, हालांकि कहते हैं कि सोते हुए बंदे को आराम से और प्यार से उठाना चाहिए। मैं इतना डर गई कि मैंने सोचा कि बस हम सब बस घर से बाहर निकल जाएँ और घर के अंदर मत बैठें। तो मैंने उनको उठाया और पापा ने उठ के फिर वो जो मेन ब्रेकर होता है उसको बंद किया। और फिर मतलब ये है कि हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि जलने की स्मेल कहाँ से आई थी, क्योंकि एक रूम का स्विच था वो बिल्कुल ब्लास्ट हो चुका था। मुझे नहीं पता उस स्विच पे क्या हुआ था कि आगे पीछे बिल्कुल ऐसा उस रूम में धुआं था। और क्योंकि वो एक ही स्विच बोर्ड था, उसमें 3-4 चीज़ें लगी हुई थी, पता नहीं। लेकिन हमने मितवा से पता किया तो उसने कहा कि वो हो नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर पता नहीं क्या चीज़ें लगी हुई थी, जो ब्रेकर होता है पता नहीं क्या, तो वो फट नहीं सकता। लेकिन वो पूरा स्विच बोर्ड जो है वो फट चुका था और आगे पीछे से ब्लैक और धुआं ही धुआं था और वो उस रूम से आ रहा था। तो और हम लोगों को क्योंकि इतना अंधेरा हो चुका था, मैं समझ ही नहीं आई थी कि अंधेरा कहाँ से हो रहा है और सब कुछ चीज़ें कहाँ से हो रही है। तो शुक्र है कि उस स्विच के पास कोई भी ऐसा फैब्रिक वाली चीज़ नहीं थी या बेड नहीं था या कोई कर्टन्स नहीं थे, वरना पूरे रूम में आग लग जाती। तो मैं ये देखा कि स्विच बोर्ड कभी भी एक तो आपको सोने से पहले ऑन नहीं करके सोना चाहिए, क्योंकि हमारी जो भी चीज़ उस टाइम पे ऑन थी ना वो ख़राब हो चुकी थी सुबह। क्योंकि सुबह उठ के हमने जो चीज़ें देखी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से जो रात को लाइट्स ऑन थी, कैमरा, जो भी चीज़ें थी वो काम नहीं करी थी सुबह। और फिर उनको सुबह हमने ठीक कराया और सब चीज़ें मतलब दोबारा रिपेयर हुई और वो काम करना शुरू हुई। लेकिन उस टाइम पे वो चीज़ें जो हैं जो रात को ऑन थी वो सब चीज़ें जो हैं वो नहीं चल रही थी सुबह, मतलब वो सब चीज़ें बर्बाद हो चुकी थी। तो है मैं ये कहना चाह रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ये पावर इश्यूज़ भी बड़े अनएक्सपेक्टेड होते हैं और बड़े डेंजरस होते हैं। जैसे हम लोगों को एकदम से अंधेरा हो गया और मैं नहीं पता था मेन ब्रेकर को कैसे बंद करना है, मुझे खुद पता होना चाहिए था, मैं पापा को ना उठाती और खुद वो मेन ब्रेकर बंद कर देती। तो ये नॉलेज होनी चाहिए। और मैंने भी फिर आज सीखा पापा से कि मेन ब्रेकर कौन सा होता है, जब कुछ ऐसा मसला हो तो उसको किसको बंद करना है। और सबसे अच्छी अक्लमंदी यही थी कि हमने उसको बंद कर दिया, क्योंकि अगर हम उसको ऑन रखते तो कुछ भी और डेंजरस हो सकता था और हम फिर सोचते कि सुबह देखेंगे या कुछ, तो बड़ा स्केरी मोमेंट था सारा और वो बड़ा डेंजरस हो जाता सब कुछ है। वो लाइट्स जो हैं वो तो उस टाइम में बंद कर दी, लेकिन फिर बाद में पता चला जो स्विच है वो मतलब वो ब्लास्ट हुआ है। लेकिन वो भी इस वजह से नहीं, कोई बैरियर की इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम था, कोई पता नहीं क्या था, डीपी का इशू है कोई, वो मुझे समझ नहीं आया और ना वो मैंने समझा फिर से। लेकिन यह है कि कोई डीपी का इशू था और उस वायरिंग में कोई मसला था और वो पे वायरिंग सारी चेंज हुई और सब चीज़ें। लेकिन शॉर्ट सर्किट वाले इश्यूज बड़े डेंजरस होते हैं, मैंने काफ़ी दफ़ा सुने इस तरह के इंसिडेंट्स के। ये ऐसे मतलब खतरनाक इंसिडेंट्स होते हैं कि इनसे मतलब बड़े मतलब जानी और माली नुकसान, बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया। जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हुए उन सबको रिपेयर कराने का और सब चीज़ें, तो काफ़ी मसला तो हुआ उस तरह से। और रात सारी अजाब में गुजरी क्योंकि मैं डर गई, मुझे ऐसा लगा कि बस इन्वर्टर ऑन ही नहीं करना, मतलब मुझे इन्वर्टर से ही डर लग गया था कि मैंने कहा मैं अब इन्वर्टर ही नहीं ऑन करी, क्योंकि जैसे ही मैंने वो ऑन किया था तो लाइट्स ब्लिंक करना शुरू हो गई थी और फिर थोड़ी देर बाद वो स्विच बोर्ड जो है वो ब्लास्ट कर गया और कुछ समझ नहीं आया बिल्कुल भी कि क्यों हुआ। लेकिन वो है जो भी वायरिंग का, और हम लोगों के यहाँ पाकिस्तान में तो ना तो किसी की कोई लाइबिलिटी होती है, ना कोई कुछ क्लेम कर सकते हैं हम, आपका अपना ही नुकसान होता है और बस आप बस अपने नुकसान का मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसलिए पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है ना, बस आपने अपने आप को ही देखना है। इसलिए सेल्फ लव ना पाकिस्तानियों को आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों को अगर खुद को वो अपना ख्याल नहीं रखेगा या अपना घर या अपने घर वालों को पहले नहीं बचाएगा ना, तो वो फिर नुकसान ही खाएगा। तो इसलिए पाकिस्तानियों को सेल्फ लव को प्रायोरिटी रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे मुल्कों में उनकी जो गवर्नमेंट है, उनके जो आगे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके आगे से वो इतनी चीज़ें जो उनको प्रोटेक्ट करती है, जो उनको लायबल होती है उनके किसी भी नुकसान में। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी अल्लाह माफ़ का ऐसा नुकसान हो तो कोई आके कुछ भी आपके ही नहीं क्लेम कर सकते। आपने खुद ही अपना नुकसान बढ़ना है, खुद ही अपने आप को देखना है। तो इससे सेल्फ लव को ना हम पाकिस्तानियों को सीख लेना चाहिए और इसको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी नहीं बचाने आता, ना हमारी कोई गवर्नमेंट आती है, ना हमारा कोई ऐसा महकमा है, ना अपने हमारी कोई इंश्योरेंस है, ना कुछ है। तो हमने खुद ही अपने आप को देखना होता है। इसलिए मेरी सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है।
और सेल्फ लव के साथ साथ अपनी फैमिली और अपने आप को, अपने घर को सबसे पहले देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करना है हर चीज़ से। तो है, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं आप लोगों को ये बता दूँ। इवन कल हमारे पेरेंट्स ने जब हम घर वापस आए तो हमारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन उन्होंने हमारे जो फ्रेम से, मुझे वो लाइफ टाइम मेंबरशिप मिली थी हाई कोर्ट से, और बख्तावर को एक उन्होंने सोवेनियर दिया था, तो उन्होंने वो रखा हुआ था टेबल पे कैंडल्स के साथ और सब चीज़ें, और केक और फ्लावर्स और सब कुछ। और हमारा वो मतलब सर्टिफिकेट फ्रेम कराया था पापा ने गोल्डन कलर का, तो वो भी मिस हो गया। और बस अजीब सी पता नहीं नज़र लगी है या जो भी है, लेकिन बहुत अजीब चीज़ थी। अल्लाह ताला ने बहुत बचाया, अपने अमान में रखा है, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन इस तरह की बस मैं ये सब कुछ आपको बार बार दोबारा कहना चाहती हूँ कि कभी भी रात को सोने से पहले कोई भी चीज़ ऑन करके मत सोएं। कोई अगर बहुत छोटी सी कोई लाइट है, बस एक वही पूरे घर में ऑन रहनी चाहिए, बाकी सब बंद करके सोना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है। क्योंकि हम जागे हुए थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स तो सोए हुए थे। किसी भी टाइम कोई चीज़ इस तरह से होती, और वो ट्रिप नहीं किया था। हालांकि जो ब्रेकर होता है उसका काम होता है ट्रिप कर जाना, लेकिन वो नहीं किया था ब्रेकर। हालांकि हमेशा वैसे ऐसे हुआ है, जब भी कोई लाइट का ऐसा मसला हुआ है, कोई पावर इशू हुआ हो, तो वो ट्रिप कर जाता था, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं ट्रिप किया। तो इसलिए कभी भी कपड़ों के पास कोई भी स्विच ना रखें। रात को सोने से पहले स्विच बोर्ड के पास कोई कपड़े, या कोई अगर कर्टन्स के पास या बेड के पास कोई स्विच है तो उसको तो प्लीज़ वो बंद रख के सोएं, कभी भी ऑन करके मत सोएं, क्योंकि कोई पता नहीं चलता इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि हमारे घर में भी इतने अरसे से हम रह रहे हैं, कभी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, लेकिन ये इस तरह खतरनाक इशू हुआ है। और इवन मेरे एक जानने वाले हैं, उनके आगे से जाने वाले हैं, उनके यहाँ ऐसा हुआ था, उनके भी कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था और कोई AC जला था, और वो सिर्फ थोड़ा सा जला था, और उसकी मतलब ये हुआ था कि स्मेल आना शुरू हो गई थी, उधर से कोई उसमें से फ्यूम निकला था, और कोई वो इतना डेंजरस फ्यूम था कि उनकी फैमिली में कुछ लोगों ने इनहेल कर लिया तो उनकी डेथ हो गई थी। तो ये लगता है वो जो स्मोक है वो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, कि आपको मतलब डेथ हो सकती है। तो इसमें इस पूरे सिनेरियो में आपको अपना बड़ा देख सुन के करना पड़ता है, क्योंकि स्मोक भी डेंजरस है और स्विचेस भी डेंजरस हैं, और कोई भी इलेक्ट्रिक्यूट हो सकते हैं, ब्लास्ट हो सकता है, फायर हो सकती है। मतलब बहुत स्केरी चीज़ है ये। मैं तो इसे वैसे भी बहुत डरती हूँ, लेकिन मैं तो और मज़ीद डर गई हूँ। तो है, अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे। और मैंने क्या कहना था, बस यही था। मुझे लगता है मैंने कुछ मिस नहीं किया। और मुझे कोई याद नहीं आ रहा, बस यही है फ़िलहाल तो। और फिर हम लोगों ने सब कुछ सब ठीक करा लिया। अल्लाह ताला मेरे पापा को सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। इसलिए कहते हैं कि जी मर्द का घर में होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मर्द जो है होता है ना घर का, जो घर का बड़ा होता है, जो घर का सरबरा होता है, वो ही घर का फाउंडर भी होता है, वही घर का प्रोटेक्टर भी होता है, और मतलब मेन जो सहारा है ना वही होता है। तो उन्होंने सब कुछ किया, हमें पता ही नहीं लगा। मैंने भी साथ साथ पापा के जो कर सकती थी वो किया, लेकिन उन्होंने हर चीज़ मैनेज की, जल्दी से सबको बुला के, स्टाफ को आगे पीछे हर चीज़ मतलब शाम होने से पहले पहले उन्होंने हर चीज़ प्रॉपर करा दी हुई थी माशाल्लाह से। तो लेकिन पता नहीं हुआ क्या, ये कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं तो इतना डरी कि रात से मैं और बख्तावर सोए ही नहीं थे। मुझे याद है मेरे जो आगे पीछे जिन लोगों को पता था वो भी नहीं सो रहे थे, वो भी कह रहे थे हम लोगों को इतनी स्ट्रेस हुई है कि हम लोग सोए नहीं है, कि सब कुछ ठीक है और सब चीज़ें। मेरे इर्द रिलेटिव्स जो हमारे घर के पास ही रहते हैं, उन्होंने तो ये कहा आप हमारे घर आ जाएँ, लेकिन हमने कहा नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ख़त्म होगी और कुछ नुकसान नहीं हुआ। जो चीज़ें हुई बस सदका है, और सब चीज़ें बस अल्लाह ताला अपना करम करे, और जो नुकसान हुआ है उसको बस अच्छे तरीके से पूरा कर दे। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।